हेल एलरॉड का शुमार दुनिया के उन चंद लोगों में से होता है जिन्होंने यंग एज में शानदार कामयाबी हासिल की। हेल एलरॉड 20 साल के थे जब वो अपनी कंपनी के टॉप रेटेड सेल्स पर्सन बन चुके थे। हेल एलरॉड की सोशल स्किल्स बहुत अच्छी थी, वो लोगों को बहुत इजीली कन्विंस कर लेते थे। मगर एक दफ़ा जब वो स्पीच देकर अपने घर वापस जा रहे थे तो रास्ते में एक ड्रंक ड्राइवर ने अपनी कार को हिट कर दिया हेल एलरॉड की कार में, और उन्हें इतनी सीवियर इंजरीज आई कि उनकी 11 हड्डियाँ टूट चुकी थी और 6 मिनट तक उनकी हार्ट बीट बंद हो चुकी थी। वहाँ पैरामेडिक आया और पैरामेडिक ने हेल एलरॉड को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया। उन्हें 6 दिन तक कोमा में रखा गया और उनकी हालत देखते हुए डॉक्टर्स ने हेल एलरॉड को कहा कि अब आप पूरी ज़िंदगी चल नहीं सकेंगे। मगर हेल एलरॉड को अपने पे बिलीव था और वो ना सिर्फ चले बल्कि वो अल्ट्रा मैराथन रनर भी बने। आज मैं आपको उन्हीं की बुक दी मिरेकल मॉर्निंग में से ऐसी 6 आदतें बताऊंगा जिन्हें अगर आप अपना लें तो आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी सिचुएशन से डील कर सकते हैं। हेल एलरॉड ने अपनी बुक में एक एक्रोनिम यूज़ करके इन 6 आदतों के बारे में बताया है सो दैट हम इन्हें ईजिली याद रख सकें, और वो एक्रोनिम है सेवर्स, यानी S फॉर साइलेंस, A फॉर एफर्मेशन, V फॉर विजुअलाइजेशन, E फॉर एक्सरसाइज, R फॉर रीडिंग एंड S फॉर स्क्राइबिंग। सो बात कर लेते हैं फर्स्ट हैबिट की, जो कि है साइलेंस। अपने दिन का आगाज़ खामोशी से कीजिए। फ्रस्ट्रेशन से, एंगर से, इन सब चीज़ों से दूर होकर खामोशी में जीना सीखिए। यानी आप अपने दिन के स्टार्ट में मेडिटेशन कर सकते हैं, लंबी सांस ले सकते हैं, और आप अपने बेड के एक कॉर्नर में बैठकर अपने उस दिन के लिए ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हैं। अपनी बॉडी के हर पार्ट को लेकर ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकते हैं कि उन्होंने आपको एक और दिन से नवाजा है, और आप इस दिन को अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन दिन बना सकते हैं। और उस कमरे में इतनी खामोशी होनी चाहिए कि आपको उस रूम में लगी हुई क्लॉक की टिक टिक की आवाज़ भी सुनाई दे। सो बात करते हैं सेकंड हैबिट की, जो कि है एफर्मेशंस। हमारी ज़िंदगी में सेल्फ टॉक की बहुत अहमियत होती है, यानी हम अपने आप से किस तरह बात कर रहे हैं, हमारा सेल्फ डायलॉग किस तरह का है। आपने एफर्मेशंस का यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि आई एम वाइज, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, और लोग मेरे बारे में अच्छा सोच रहे हैं। आप गूगल कर सकते हैं डिफरेंट एफर्मेशंस को, बेशुमार एफर्मेशंस पड़ी हुई हैं जिन्हें यूज़ करके आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड हैबिट की, जो कि है विजुअलाइजेशन। कहा जाता है कि विजुअलाइजेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। आपने अपने दिन के स्टार्ट में एक टू डू लिस्ट बनानी है और उसमें आपने अपने गोल्स को लिखना है। बहुत से उसमें आप ऐसे गोल्स भी लिखेंगे जिन्हें आप सदियों से पूरा करना चाह रहे होंगे मगर आप इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे होंगे। तो आपने दिन के स्टार्ट में कोई भी ऐसा गोल लेना है जिसे आप उस दिन पूरा करना चाह रहे हो, और आपने विजुअलाइज करना स्टार्ट कर देना है कि आप उस गोल को पूरा कर रहे हैं। फोर्थ हैबिट है एक्सरसाइज। आपने अपने दिन का आगाज़ एक्सरसाइज से करना है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि जिनका वेट ज़्यादा है खाली उन्हें ही एक्सरसाइज करनी होती है, जबकि ऐसा नहीं है। हम सबको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत होती है। एक्सरसाइज ना सिर्फ हमारे हार्ट के लिए ज़रूरी है, जबकि ये हमारे ब्रेन तक पहुंचती हुई ऑक्सीजन के फ्लो को भी स्मूथ रखती है। एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में एक खुशी का केमिकल रिलीज़ होता है जिसे कहते हैं एंडोर्फिन्स, और ये हमें एनर्जी देता है उस पूरे दिन में डिफरेंट चैलेंजेस को मीट करने में, डिफरेंट चैलेंजेस के साथ डील करने में। अब बात करते हैं फिफ्थ हैबिट की, जो कि है रीडिंग। अपने दिन का आगाज़ वैल्यू एडिशन से करें, अपने आप को अपडेट करके करें और कुछ नया सीख कर करें। आप कोई भी सेल्फ हेल्प की बुक पढ़ सकते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट की बुक पढ़ सकते हैं, स्पिरिचुअल बुक पढ़ सकते हैं, और कोई भी फिलोसफी से रिलेटेड बुक पढ़ सकते हैं। कोई भी ऐसी बुक जो कि आपको अपडेट करती है, जिससे कि आप अपनी लाइफ में डिफरेंट चैलेंजेस को सॉल्व कर सकते हैं, वो बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग रिकमेंडेशंस मांगते हैं, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाई है। 5 ऐसी मैंने बुक्स सजेस्ट की हैं जो कि हर इंसान को ज़रूर पढ़नी चाहिए ज़िंदगी में। अब बात करते हैं लास्ट हैबिट की, जो कि है स्क्राइबिंग। बेसिकली जर्नलिंग की जो हैबिट है उसे अपनाने की ज़रूरत है। जब हम लिखते हैं एक पेज के ऊपर तो हमारी जो थॉट्स हैं और जो हमारी फीलिंग्स हैं वो एक जगह पर आ जाती हैं। जर्नलिंग का फ़ायदा एक ये भी होता है कि इससे आप किसी भी टास्क को बेहतर तौर पर परफॉर्म कर सकते हैं, और आप दिन के आगाज़ में अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं लिख के कि आज मैं अपने दिन में ऐसा क्या अच्छा करने जा रहा हूँ जिससे कि मैं बेहतर फील कर सकूँगा। और आप डिफरेंट आइडियाज़ को भी लिख सकते हैं एक पेज के ऊपर। जब आप डिफरेंट आइडियाज़ को एक पेज के ऊपर लिखेंगे तो ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी और आपके माइंड में मज़ीद आइडियाज़ आना भी स्टार्ट हो जाएंगे। ये थी वो 6 हैबिट्स जिन्हें अपनाकर आप अपनी लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में चेंज कर सकते हैं, और ये 6 हैबिट्स आपके माइंड सेट को चेंज करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल साबित होंगी।